Friends, in the previous video, we have started circular motion. So in circular motion, we have already discussed angular variable. आज क्लास में डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस एंड टेंजेंट. सो सर्कुलर मोशन का ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस एंड टेंजेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकैप कर लेते हैं प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था. इन द प्रीवियस लेसन हमने डिस्कस किया था एंगुलर वेरिएबल और लीनियर वेरिएबल के बीच का रिलेशन. तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे आपको लीनियर वेरिएबल है और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. राइट साइड में आपका है angular variable, that is angular displacement, angular velocity, angular acceleration. So both are connected by L equal to R theta, V equal to R omega, A equal to R alpha. ये हमने डिस्कस किया था वीडियो 1 में, ठीक है. इन द नेक्स्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था, हमने डिराइव किया था ये रिलेशन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. तो ये हमने लेक्चर 1 और 2 इसमें कवर किया था. ये हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस एंड टेंजेंट. तो सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं. यूनिट वेक्टर होता क्या है यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है यूनिट वेक्टर को. और इन जनरल इसका सिंपल डेफिनेशन होता है यूनिट वेक्टर का. सपोज देयर इज सम वेक्टर ए. So this is magnitude of vector A. So magnitude of vector is simply a number, and number means it is a scalar quantity. It is scalar. So if a scalar is multiplied by some unit vector, this combined quantity is called vector quantity. This is called vector. Okay. और ये जो टर्म है आपका LHS में, ये भी आपका वेक्टर है. तो आप जानते हो कि LHS इक्वल टू क्या होता है, RHS होता है, ठीक है. तो यानी किसी स्केलर को यदि वेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो स्केलर को हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो इससे क्या होता है, स्केलर का मैग्नीट्यूड जो है वो तो कांस्टेंट रहता है, बट उसके अंदर डायरेक्शन ऐड हो जाता है, ठीक है. तो एनी क्वांटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ, दैट इज कॉल्ड वेक्टर. तो पहले क्या था, स्केलर था, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड था, ठीक है. अब हमने क्या किया, इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वेक्टर बन गया. मतलब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के कारण इस पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर क्या ऐड हो गया, डायरेक्शन. Now this scalar has magnitude and direction both. That's why a scalar is transformed into a vector. ठीक है. तो सिंपली क्या होता है, स्केलर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वेक्टर में जब हम किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट वेक्टर से, ठीक है. तो कहने का मतलब ये हुआ कि यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल टू हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. तो इसको हम ए कैप और मैग्नीट्यूड को हम मतलब ये जो आपका ब्रैकेट है, ब्रैकेट से हम बाहर भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली इसको हम ए लिख सकते हैं, ठीक है. तो यदि ये मॉडुलस के अंदर है, इसको मॉड बोलते हैं, ठीक है. ये जो दोनों लाइन है इसको बोलते हैं मॉड. मॉड और मॉडुलस. तो यदि ये मॉड रहेगा यहाँ पे तो इसका मतलब वेक्टर का साइन असाइन करेंगे, जब मॉड नहीं रहेगा तो वेक्टर का साइन असाइन नहीं करेंगे, ठीक है. अब देखिए यूनिट वेक्टर दो तरह का होता है, क्योंकि मोशन भी दो तरह का होता है, सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन. तो सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अलग तरह का यूनिट वेक्टर होता है और लीनियर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अलग तरह का यूनिट वेक्टर. तो ये है आपका यूनिट वेक्टर. और आप जानते हैं कि लीनियर मोशन 3 डायमेंशन में होता है. मतलब लीनियर मोशन या तो 1D होगा, इसको आप मान लीजिए लीनियर, और ये है आपका जो ब्रांच है दैट इज सर्कुलर. तो लीनियर मोशन में ये आपका एक्स डायरेक्शन है, ये आपका वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है. तो अलोंग एक्स डायरेक्शन यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, अलोंग वाई डायरेक्शन यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, अलोंग जेड डायरेक्शन यूनिट वेक्टर होता है के कैप, ठीक है. ऐसे ही सर्कुलर मोशन, सर्कल क्या होता है, प्लेन होता है, ठीक है. प्लेन का मतलब 2 डायमेंशन, ठीक है. तो सर्कल एक प्लेन होता है, ठीक है, मतलब 2 डायमेंशन होता है. तो सर्कल में मोशन दो तरह का होगा, या तो मोशन रेडियस पे होगा पहला मोशन, और सेकंड मोशन होगा अलोंग टेंजेंट. टेंजेंट क्या होता है, तो टेंजेंट क्या होता है,
सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट से बना है, तो किसी पॉइंट से एक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, दैट इज टेंजेंट। तो पहला मोशन होगा टेंजेंशियल, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा मोशन। सेकंड मोशन होगा रेडियल डायरेक्शन में, मतलब रेडियस के डायरेक्शन में, रेडियल। ठीक है, तो मोशन का क्या होता है, एक सर्टेन डायरेक्शन होता है, प्लस मोशन में मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, तो यानी मोशन के डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर को यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं वो इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि ये कोई आर्क है, आर्क मतलब सर्कल का पार्ट हो गया। तो आर्क का क्या होता है, रेडियस होता है, रेडियस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम डिनोट करेंगे ई आर कैप से, इसको बोलते हैं रेडियल यूनिट वेक्टर। और टेंजेंट के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम डिनोट करेंगे ई टी कैप से, दैट इज टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है, डिबेट है, दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस एंड टेंजेंट। तो अलोंग रेडियस इज रेडियल यूनिट वेक्टर और अलोंग टेंजेंट इज कॉल्ड टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। तो रेडियल एंड टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, ये आपका आज का टॉपिक, इसे हमें डिस्कस करना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इससे हम बाद में रिलेशन डिराइव करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सपोज ये एक सर्किल है, सर्कुलर पाथ है ये। अब यहाँ पे आपने क्या किया, तो यहाँ पे आपने एक एक्सिस ड्रॉ किया, दैट इज योर एक्स एक्सिस। यहाँ पे आपने अदर एक्सिस ड्रॉ किया। मान लीजिए एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, ठीक है, और मूव करते हुए पार्टिकल पॉइंट पी पे पहुंचता, मतलब पहले पार्टिकल इस पॉइंट पे था, अब इस पॉइंट से मूव करते हुए पार्टिकल चला जाता है पॉइंट पी पे। ठीक है, सर्टेनली इस पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करेंगे, दो डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो एक डायरेक्शन होगा रेडियस की डायरेक्शन, एक डायरेक्शन आपका ये हो गया ई आर कैप। सेकेंड डायरेक्शन आपका हो गया टेंजेंट की डायरेक्शन में, जिसको हम बोलेंगे ई टी कैप। ठीक है, और ये जो आपका एक्सिस है, ये सर्कल का सेंटर है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस एंगल को हम थीटा कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? तो हमने क्या किया कि यहाँ पे भी एक पैरेलल एक्सिस ड्रॉ किया, ये है आपका एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। एनी प्रॉब्लम? आप जानते हो कि जब दो लाइन पैरेलल होता है तो यहाँ पे क्या है आपका, दिस लाइन एंड दिस लाइन बोथ आर पैरेलल लाइन, और इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन। ठीक है, तो दिस एंगल और दिस एंगल क्या होगा, सेम होगा, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, जो रेडियस और टेंजेंट है, ठीक है, ये आपका टेंजेंट है और ये आपका रेडियस है, ये आपस में म्यूचुअली क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, रेडियस टेंजेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, प्लस आप ये भी जानते हो कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो यदि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो यदि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। अब आप जानते हो कि ई आर और ई टी इनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री होता है। तो 90 माइनस थीटा में आप क्या करोगे, जब थीटा ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है ये आपका है थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें फाइंड करना है ई आर और ई टी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए पहले हम ई आर फाइंड कर लेते हैं, मतलब पहले हम फाइंड करते हैं रेडियल यूनिट वेक्टर, ये पहले हम फाइंड करते हैं, जिसको हम डिनोट करेंगे ई आर कैप से। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये जो आपका रेडियस है, ठीक है, रेडियस की डायरेक्शन में कोई मोशन हो रहा है। ठीक है, और मोशन जो हो रहा है वो हो रहा है पी क्यू। ठीक है, तो पी क्यू क्या होगा, वेक्टर होगा। अब हमने क्या किया कि ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, और हमने पहले ही देखा था कि ये एंगल आपका थीटा था। तो हम क्या करते हैं, क्यू का जो टिप है, मतलब कि टिप मतलब होता है हेड, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एक्स एक्सिस पे, इसे हम मान लेते हैं क्यू एन। अदर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वाई एक्सिस पे, इसे हम मान लेते हैं क्यू एम। ठीक है, अब देखो ये वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। तो फ्रॉम
ट्रायंगल रूल, ठीक है। ट्रायंगल रूल क्या है? वेक्टर का एडिशन है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं ट्रायंगल रूल के अंदर, तो ट्रायंगल रूल में जब दो वेक्टर को हम ऐड करेंगे, यदि आपको ये क्लियर नहीं हो, ठीक है, तो वेक्टर का वीडियो पहले देख लीजिए, वहाँ हमने ब्रीफली कराया है ट्रायंगल रूल क्या होता है। तो देखो इन ट्रायंगल पी क्यू एन, ठीक है, पी एन वेक्टर प्लस एन क्यू वेक्टर इक्वल टू पी क्यू वेक्टर। तो पी एन वेक्टर प्लस एन क्यू वेक्टर इक्वल टू पी क्यू वेक्टर, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पी एन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर क्यू एन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो क्यू एन है ये पी एन के बराबर होगा, ठीक है। चलो एक काम करो, इन ट्रायंगल पी क्यू एन, पी क्यू एन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो कॉस थीटा के लिए बेस क्या है? बेस है पी एन, और परपेंडिकुलर क्या है आपका? पी क्यू, सॉरी हाइपोटेनस क्या है आपका? पी क्यू। तो पी एन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा पी क्यू कॉस थीटा। अब मैंने आपको बताया था कि किसी स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए उस स्केलर का के डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पी एन इंटू पी एन कैप इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर पी एन होगा, ठीक है, पी एन। तो वेक्टर पी एन, अब पी एन कैप, पी एन क्या है आपका? एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप होता है। इसको आप लिख सकते हो पी एन इंटू आई कैप, और पी एन की वैल्यू कितनी है? पी क्यू कॉस थीटा इंटू आई कैप। सब इक्वेशन नंबर ए कंसिडर कर लीजिए। सिमिलरली इन ट्रायंगल पी क्यू एन साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो साइन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है? एन क्यू बाई पी क्यू, एन क्यू बाई पी क्यू। ऑब्वियसली एन क्यू का जो वैल्यू होगा वो होगा पी क्यू साइन थीटा। अब यदि एन क्यू को हमें वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? एन क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इसके डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से। एन क्यू की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो है आपका जे कैप। तो ये कितना हो जाएगा? एन क्यू की वैल्यू कितनी है? पी क्यू साइन थीटा इंटू जे कैप। इसे इक्वेशन नंबर बी मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन ए एंड बी, तो इक्वेशन नंबर वन क्या है आपका? वन है पी एन प्लस एन क्यू इक्वल टू पी क्यू, पी एन प्लस एन क्यू इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। अब ये जो पी एन है, पी एन को आप क्या लिख सकते हो? पी एन को आपने ऑलरेडी पहले फाइंड आउट किया है। कितना फाइंड आउट किया है? पी क्यू कॉस थीटा आई कैप, तो इट इज पी क्यू कॉस थीटा इंटू आई कैप। और ये जो आपने एन क्यू फाइंड आउट किया है ये है आपका पी क्यू साइन थीटा इंटू जे कैप। और ये जो पी क्यू वैक्टर है, पी क्यू वैक्टर रेडियल डायरेक्शन में है, तो इसको आप लिख सकते हो पी क्यू इंटू पी क्यू कैप। अब हमने पी क्यू यहाँ पे कॉमन ले लिया, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप इक्वल टू पी क्यू इंटू पी क्यू कैप इज ई आर कैप। पी क्यू कैंसिल हो गया, दैट्स वाई ई आर कैप इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। और इसे हम बोलते हैं रेडियल यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस। गुड। अब देखो आपको निकालना है टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, तो इसको निकालने का दो तरीका होता है। टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, इसे हम डिनोट करते हैं ईटी कैप से। अगेन हम प्रीवियस डायग्राम को मूव करते हैं। अब ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे ये आपका ईटी है और ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका इधर एक्स एक्सिस हो जाएगा।
तो डायग्राम कुछ इस तरह से है। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, एक्स डैश, ये निगेटिव एक्सिस है और ये पॉजिटिव एक्सिस है। और ये जो है आपका, ये ई टी कैप के डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, इस डिस्प्लेसमेंट को हम ओवर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे y एक्सिस पे, जो है आपका आर एल मान लीजिए, और एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करेंगे एक्स डैश एक्सिस पे, जो आपका आर एन है, ठीक है। अब ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया था कि ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है, ये एंगल आपका थीटा है। तो देखो आप, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, यानी फ्रॉम ट्रायंगल रूल, में तबीयत खराब है, ठीक है, ओ एम प्लस एम आर इक्वल टू ओ आर, इस इक्वेशन नंबर आप 1 कंसिडर करेंगे। अब देखिए इन ट्रायंगल ओ एल आर, इन ट्रायंगल ओ एल आर कुछ नहीं करना है, साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है। साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना है, आर एल या एल आर बाई ओ आर। ये देखिए आप, एल आर जो है वो ओ एम के बराबर है, इसको आप लिख सकते हो ओ एम बाई ओ आर। ओ एम कितना हो जाएगा? ओ एम हो जाएगा ओ आर साइन थीटा, ठीक है, ओ एम हो जाएगा ओ आर साइन थीटा। अब देखो, आपको यदि ओ एम वैक्टर बनाना है तो आप क्या लिखोगे? ओ एम इंटू यूनिट वैक्टर अलोंग ओ एम डायरेक्शन। ओ एम आपका है ओ आर कॉस थीटा, और चूंकि ये नेगेटिव एक्सिस है, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? माइनस आई कैप होगा, तो ये हो गया माइनस आई कैप। गुड। सिमिलरली cos थीटा इक्वल टू ओ एल इज बेस ओ एल ओ आर। ये जो ओ एल है इसको हम एम आर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं एम आर बाई ओ आर। एम आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओ आर कॉस थीटा। तो देयरफॉर ये जो वेक्टर ओ आर आपका होगा वो होगा ओ आर इंटू ओ आर कैप, ओ आई एम सॉरी, एम आर, एम आर। तो एम आर इक्वल टू एम आर स्केलर इंटू एम आर कैप। ये एम आर स्केलर आपका है ओ आर कॉस थीटा, जबकि ये जो एम आर कैप है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, तो यानी क्या होगा इसका यूनिट वेक्टर? जे कैप होगा। आप इसे इक्वेशन नंबर अगेन ए मान लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर आप बी मान लीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए एंड बी। वन इक्वेशन क्या है? ओ एम प्लस एम आर इक्वल टू ओ आर, ओ आर, फिर ओ एम इज ओ आर कॉस थीटा माइनस आई कैप। वेट फॉर अ मिनट, ओ एम इज ओ आर कॉस थीटा माइनस आई कैप प्लस योर एम आर इज ओ आर कॉस थीटा जे कैप इक्वल टू ओ आर स्केलर इंटू ओ आर कैप।
अब देखो ओवर क्या है, कॉमन है, माइनस आई कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा लिखा गया है। एक मिनट एक मिनट, ओएम आपका कितना है, ओएम साइन थीटा इक्वल टू ओ एल, सॉरी आर एल, ओएम इज ओवर, यहाँ पे गलत लिखा गया था, इसको भी करेक्ट कर लीजिए आप, ओवर साइन थीटा। ओके, यहाँ पे ओवर साइन थीटा है ना, ओवर साइन थीटा, वेरी सॉरी, इट इज ओवर साइन थीटा नॉट कॉस थीटा, ये भी ठीक कर लीजिए, ये है और ये है कॉस थीटा, माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा, इट इज साइन थीटा, वेरी सॉरी, इट इज कॉस थीटा इक्वल टू ओवर, तो देखो ओवर कैप क्या है आपका, टेंजेंशियल डायरेक्शन में है तो ईटी कैप होगा। अब ओवर ओवर ये कैंसिल आउट हो गया, तो ईटी कैप इक्वल टू कितना होगा, माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कैप कॉस थीटा। तो इट वाज क्वाइट वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए मैं इसको बॉक्स में लिख देता हूँ, यूनिट वेक्टर्स इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर, so first is er cap equal to I cos theta plus j sin theta, second is tangential unit vector minus I sin theta plus j, ओके, थैंक यू। यदि आपको वीडियो बढ़िया लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आप इस नोट्स का जो पीपीटी है इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं www.maneswaracademy.pvtltd.com। अदरवाइज आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, फिर आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसे नोट डाउन करना जरूरी है, और आप हर डेरिवेशन को आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, तभी वो ग्रैस्प आएगा, डेप्थ आएगा। ओके, तो थैंक यू।